करती हैं अपने ओके, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हमारा जो सेशन है कुरान का, उसमें इंशाल्लाह ताला आयत नंबर 56 से इंशाल्लाह 156 सूरत आल इमरान के इंशाल्लाह। तो जहां से हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीन कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू मस्वज़्ज़ालिमीन। सा अनकरीब नु हम लकीन मुलाकात करेंगे, यानी डालेंगे, जल्द हम डालेंगे, फी में कुलूबी, कल्ब की जमा दिल, अल्लदीना वो लोग जो कफारू जिन्होंने कुफर किया, जो काफिर हो गए, अर्रुबा रूब, बिमा इस वजह से के अशरकू उन्होंने शिरक किया, बिल्लाही साथ अल्लाह के, माँ जिसकी लम नहीं युनज्जिल उतारी उसने, बिही उस पर, सुल्ताना कोई दलील, वा और मअवाहुम ठिकाना उनका, अन्नार आग है, व बिस्सा और वो बुरी जगह है, वो बुरी है, मसवा रहने की जगह, अज़ालिमीन जालिमों के लिए, यानी कि जालिमों के लिए रहने की बुरी जगह है, वो बुरा ठिकाना है जा। तो अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं, घबराओ नहीं, हम काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों को अल्लाह का शरीक बनाया जिनके हक में अल्लाह ने कोई दलील उतारी नहीं, यानी कोई रेफरेंस नहीं मिलता कि अल्लाह ताला ने अपना कोई शरीक बनाया हो और उन्होंने अल्लाह के शरीक बना दिए। ऐसी चीजों को अल्लाह ताला ने, यानी कि उन्होंने तो आइटम्स को भी शरीक बना दिया। ऐसे लोगों का ठिकाना दोजख है और जालिमों का बुरा ठिकाना है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ पे काफिरों के बारे में अल्लाह ताला मुसलमानों को ढारस बंधा रहे हैं कि फिक्र की जरूरत नहीं है, हम इनके जल्दी ही दिलों में रोब डाल देंगे। हालांकि वो उनकी बाजी जो थी जीती हुई थी, काफिरों ने बाजी जीती जीती एक रोब सा पड़ गया, मुसलमानों का एक रोब पड़ गया उसका, कि वो जीती जीती बाजी जो है जंग जीती हुई छोड़ के भाग गए मैदान। जंगे उहद में जब उन्होंने दोबारा खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला किया, उस दस्ते को जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर बैठाया था, तो उस उन्होंने वो नीचे हो गए, यानी कि माल माल समेटने लगे, और खालिद बिन वलीद ने जो भाग के जा रहे थे अपने लश्कर के लेकर, देखा कि ये खाली है जगह, यानी कि लोग पीछे हट गए हैं इससे, तो उधर से जाके हमला कर दिया। और जब वो हमला किया उसने तो बहुत तबाही मचाई, और मुसलमानों को जो है वो भगदड़ मच गई, वो दौड़ भाग करने लगे। तो फिर क्या हुआ कि वो जीत चुके थे बाजी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने रोब डाल दिया उनके दिलों में, जो अल्लाह ताला ने फरमाया। तो वो क्या हुआ कि वो मैदान छोड़कर भाग गए, सब कुछ जीती जाती बाजी सब छोड़कर भाग खड़े हुए, तो वापस चले गए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला वही बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो मुशरिक हैं, उन्होंने शरीक अल्लाह का ठहराया, तो अल्लाह ताला ने सजा उनको ये दी कि जीती जीती बाजी जो है वो छोड़कर मैदान भाग गए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसा रोब डाला उनके दिलों में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्योंकि काफिरों का ठिकाना दोजख है और जालिमों का बुरा ठिकाना है। तो जुल्म क्या है उनका? शरीक करना, अल्लाह के शरीक ठहराना, बहुत बड़ा जुल्म है। इंसान अपनी जान पर जुल्म करता है जब अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है किसी को, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई इंसान हो, कुछ भी हो। तो अल्लाह ताला को शिरक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कैसे उनको मात दी? उनके शिरक करने की बिना पर। मुसलमानों को भी मजा चखाया, क्योंकि उन्होंने भी बुज़दिली दिखाई, उन्होंने भी हिम्मतें हारी, उन्होंने भी गलतियां की, तो उनके गलतियों का मजा तो चखाना था ताकि दोबारा ना हो वो गलतियां। लेकिन
अल्लाह ताला ने फिर भी मुसलमानों को बचा लिया, गिरते पड़ते हुओं को बचा लिया। और काफिर जो थे जीती जीती जंग छोड़ कर मैदान भाग खड़े हुए। उन्हें कोई चारा ना मिला, अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया उसका। अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी रहमत से, तो वल्लाहु आलम कितने फरिश्ते उन्हें नजर आए जिसकी वजह से वो भाग खड़े हुए। और कुछ और भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है कि किस तरह वो भागे, है ना? क्यों वो भाग खड़े हुए? वजह क्या हुई? उनको क्या नज़र आया जो वो भाग खड़े हुए, है ना? तो अल्लाह सुब्हान व तआला जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला ने फिर भी मुसलमानों को बचा लिया। इतनी बुज़दिली दिखाने के बाद भी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बचा लिया। आगे आयत नंबर अगली आयत है वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र वअसैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين वल वा और लक़द अलबत्ता तहकीक जब बेशक सदक़ा सच कहा किया कुम सदक़कुम सच किया है तुमसे अल्लाहु अल्लाह ने अल्लाहु आ गया सदक़ा कुम क्योंकि आगे में लाना है तो ये मीम जो है इसकी प्रोनंसिएशन जो है आरसी आई है। अल्लाह ने सच किया है तुमसे वादा वादाहू अपना वादा इज जब ताहुस्सूनहुम तुम थे काटते उनको हिस है ना हिसान भी आता है बेइज्नी उसके हुक्म से अल्लाह के हुक्म से हत्ता जहां तक के इदा जब फशिल तुम बुजदिल हो गए यानी कि जब अल्लाह ने वादा तुमसे सच कर दिया जब तुम जीत रहे थे क्योंकि जीत रहे थे मुसलमान और जब फिर उन्होंने बुजदिली दिखाई तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अम, यानी कि जब तुम अल्लाह के हुक्म उसके हुक्म से काफिरों का सफाया कर रहे थे, फिर तुम खुद कमज़ोर पड़ गए और फशिल तुम हत्ता जहाँ तक के इज़ा जब फशिल तुम बुज़दिल हो गए व तनाज़ा तुम तनाज़ा होता है ना झगड़ा करना, आपस में वो तनाज़ा हो जाना हम भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? राय राय मुख्तलिफ हो जाना एक दूसरे से ना, तो उसी पर फिर झगड़े होते हैं ना, जब राय मुख्तलिफ हो जाती है तो। नून जा एन नजा तुम झगड़ पड़े फी में अल अमरी काम में यानी जो काम करने आए थे जो काम कर रहे थे उसके बारे में तुमने इख्तलाफ पैदा हो गया तुम झगड़ पड़े वासई तुम और तुमने नाफरमानी की किसकी नाफरमानी की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई थी बात उनकी नाफरमानी की अल्लाह की भी की फिर अल्लाह के नबी की नाफरमानी तो अल्लाह की भी नाफरमानी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 50 लोगों का दस्ता उस पहाड़ी पर खड़ा किया था और फरमाया था कि अगर तुम ये भी देखो कि हमारी बोटियां बोटियां नोची जा रही हैं टुकड़े किए जा रहे हैं तब भी जहां से ना हिलना यानी कि इतनी पक्की ताकीद की थी कि इस जगह को छोड़ना नहीं है पहरेदार बन के खड़े रहना है इस पर तो लेकिन उन्होंने क्या किया छोड़ दिया सिवाय 10 कहते थे 10 सहाबा के सिवा 50 में से 40 जो थे वो भाग निकले थे माल समेत ने जब उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा था कि क्योंकि दुश्मन खड़ा हुआ था ना जब देखा कि मुसलमान इतना नुकसान उनका कर रहे हैं तो दुश्मन भाग गया मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ तो जब वो भाग रहे थे ना जब वो भाग गए तो मुसलमानों ने देखा कि जहां पे तो
जंग जो है जीत चुके हैं हम, तो जल्दी-जल्दी वो काफ़िरों का छोड़ा हुआ मालो-सबाब समेटने लगे। जब वो पहाड़ी पर जो दस्ता था मुसलमानों का, उन्होंने देखा कि जो नीचे वाले तो सामान समेट रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा ले जाएँ और हमें ना हमारा हिस्सा मिले, हम भी चलते हैं। तो कुछ ने रोकने की कोशिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ये कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं उन्होंने सुना कि ना, और भाग निकले और सामान समेटने लगे, और उधर से दुश्मन जो है उसने पीछे की तरफ से हमला कर दिया, उसी वजह जगह से जहां से मुसलमानों ने दस्ते ने छोड़ दी थी जगह। तो वहाँ से की तरफ से, क्योंकि वो ही एक जगह थी जिससे दुश्मन हमला कर सकता था पलट के। तो उसी जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को खड़े किया था। लेकिन ये है कि मुसलमानों का भारी नुकसान हुआ। जब वो उसने देखा दुश्मन ने, खालिद बिन वलीद ने, उस वक़्त वो मुसलमान नहीं हुए थे और काफ़िरों की तरफ से सिपह सलारी कर रहे थे। तो उन्होंने हमला किया और मुसलमानों को फिर नुकसान हुआ और फिर भागने लगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी खबर उड़ाई गई, नौज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं, शहीद हो गए हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, तो खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। तो उसी वक़्त में ही एक औरत जो थी, वो उनके बारे में आता है सहाबिया, कि वो आगे-पीछे, ऊपर-नीचे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा कर रही थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिफ़त और बहादुरी की दाद भी दी बाद में। तो किस तरह उनके घर वाले सारे बचा रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब मुसलमान भाग निकले थे। क्योंकि वो ज़ाहिर है, उन्हें पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिए गए हैं, तो यानी कि हमारा सरदार अब खत्म हो गया, तो बस मामला खत्म, दौड़ने लगे। फिर भी भागने लगे, जब इतने अफरा-तफरी फैल गई, मुसलमानों की जमात में अफरा-तफरी फैल गई और कदम उखड़ गए उनके, और बहुत कम लोग जो थे वो रहे, बाकी सब भाग निकले। एक देखा देखी, इसीलिए जंग से भागना जो है ना, जंग से भागना बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा बताया गया है। अल्लाह ताला ने गुनाह कबीरा कहा, क्यों? क्योंकि एक बंदा जंग से भागेगा ना, तो सारे देखा देखी भागने लगते हैं। ये इंसानों की आदत है, इंसानियत की, कि पूछते भी नहीं है कि क्यों भाग रहा है कोई, बस उसका देखा देखी भागने लगते हैं। तो इसलिए मना फरमाया कि जंग से कोई भाग नहीं सकता, पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता जंग से। ये कबीरा गुनाहों में से है। हाँ, उसने पैंतरा बदल कर आना है, कोई चाल चलनी है जंगी, तो फिर वो पीठ दिखा के इस तरह जा सकता है, वरना जंग से पीठ दिखाना जो है वो गुनाह कबीरा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम खुद कमजोर पड़ गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बारे में झगड़ने लगे और नाफरमानी कर बैठे, वासई तुम, और तुमने नाफरमानी की, मिम्बादी बाद इसके, माजे के आराकुम दिखाई तुम्हें, माँ वो जो तुहिब्बून तुम पसंद करते थे, क्या? माले गनीमत। जब अल्लाह ताला ने उन्हें दिखाया कि वो रहे हैं, समेट रहे हैं, तो वो क्योंकि माले गनीमत हर कोई पसंद करता था, न? हर किसी को दौलत पसंद है, वैसे भी नए-नए मुसलमान बहुत सारे से उनमें से, और इतने ईमान भी अभी पक्के नहीं थे मुसलमानों के, कुछ के, जो नए-नए मुसलमान हुए हुए थे। तो अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि जिससे तुम मोहब्बत करते थे, उसको तुम चाहने लगे, माले गनीमत समेटना दे दे। अल्लाह ताला ने दिखा दिया तुम्हें कि वहां पे है। तुम में से बाज दुनिया, मिनकुम तुम में से मन जो युरीदु चाहता था दुनिया, दुनिया की जिंदगी। जब अलिफ के बाद हमजातुल वसल के बाद लाम आ जाता है ना, तो फिर उद दुनिया नहीं कहते, फिर उसकी वक़्त नहीं रहती तीसरे हर्फ की जो होती है हरकत, फिर हम जबर ही डालते हैं, ठीक है? लाम की वजह से जबर ही फिर डाला जाता है हमजातुल वसल पे, तो इसलिए अद दुनिया है।
दुनिया को व मिनकुम और तुम में से मन कोई युरीदु चाहता था अल आखिरत आखिरत को यानी कि तो हर एक की सिचुएशन डिफरेंट थी, उनके दिलों के हालात डिफरेंट थे। कोई तो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के दीन पर शहीद हो जाना चाहता था, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन कुछ उनमें से ऐसे थे जो कि चाहते थे कि दुनिया हासिल करें, उन्हें दुनिया मकसूद थी। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हाना तआला ने उन्हें जो चाहते थे दिखा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअसैतुम सॉरी सुम्मा फिर सराफा फेरना, सराफा होता है फेरना। कुम उसने फेर दिया तुमको अन हुम उन से अन से हुम वो ली या बलुवकुम ली ताकि या वो इब्तालिया आजमाए कुम तुम्हें ताकि वो आजमाए तुमको। वलकद और अलबत्ता तहकीक बेशक आफा माफ किया। ये अफू दरगुजर जो हम कहते हैं ना, अफू वही है। आइन फा अफीयुन होता है और अफू वाव के साथ भी आता है। तो दरगुजर करना, माफ किया, अनकुम तुमको, वल्लाहु और अल्लाह जुल फदली जू वाला फदली फदल वाला अला पर अल मुमिनीन मोमनों पर, मजनी के अल्लाह बड़े फजल वाला है मोमनों पर। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं मुसलमानों, तो अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से काफरों का सफाया कर रहे थे, यानी उनको कत्ल कर रहे थे। फिर तुम खुद कमजोर पड़ गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बारे में झगड़ने लगे और नाफरमानी कर बैठे। और उससे पहले तुम्हें वो माले गनीमत भी दिखाया गया जिसे तुम हासिल करना चाहते थे। तुम में से बाज दुनिया चाहते थे और बाज आखिरत चाहते थे। फिर अल्लाह ने तुम्हारा रुख दुश्मनों की फिर अल्लाह ने तुम्हारा रुख दुश्मनों की तरफ से फेर दिया और तुम पर सख्त आजमाइश आन पड़ी। फिर अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह ने ये भी बता दिया कि अल्लाह ने माफ कर दी है, वो लग्जश जो हो गई थी माफ कर दी। वल्लाहु ज़ू फदलिन अलाल मुमिनीन और ईमान वालों पर अल्लाह का बड़ा फजल है, यानी अल्लाह बड़े फजल वाला है ईमान वालों पर। इज इज तो एक मिनट मैं ऊपर ही कर लूं इसको। इज तुसइदून वला तलवून अला अहदिन वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम फअसाबकुम फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकई ला तहज़नू अला मा फातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। इस जब तुसईदूना तुम चढ़े जाते थे, वाला सादा साद आइन दाल, तो जमा हो गया तुसीदूना तू जो है वो जमा यानी इसकी आई है मदारी की। तुम चढ़े जाते थे, वाला तलवूना और तुम ना मुड़ते थे, अला पर आहादिन, ये मदारे की नहीं है सॉरी, आला पर अहादिन किसी व रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम यदउकुम तुम्हें पकारते थे, यानी के पकारते थे तुम्हें फी में उखराकुम तुम्हारे पीछे से तुम्हें पकारे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाजें दे रहे थे कि मैं जिंदा हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, मुसलमानों मेरी तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरी तरफ वापस आओ। लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहे थे, भगदड़ मच गई और कोई सुने बगैर भाग रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकार रहे थे पीछे से, आवाजें दे रहे थे। फिर अल्लाह ने तुम्हें गम पर गम दिया। गम पर गम क्या? कुछ तो बहुत सारे शहीद हो गए, है ना? और फिर क्योंकि गम पर गम एक दम हमला हुआ और मुसलमानों की जीती जीती बाजी जो है वो हार गए, तो ये एक और गम था। और फिर
जब उन्हें ये फ़ील हुआ, बाद में जब कत्लो-गारत मुसलमानों की हुई ना, क्योंकि बाद में जब उन्होंने हमला दोबारा किया तो मुसलमानों की कत्लो-गारत बहुत हुई ना, मुसलमान बहुत सारे 70 सहाबा शहीद हो गए थे उस वक़्त। तो फिर ये भी गम हुआ ना, कि तो गम पर गम, एक हारने का गम, दूसरा इतने लोगों के शहीद होने का गम। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खबर उन्हें उस वक़्त गमगीन कर रही थी, वो अलहदा थी। हुँ, इतने गम, बेगम मिन गम के साथ, लिकैला ताकि, ताकि कैला ना हो, ला ना कई के, ना ला ना तहज़नु, तुम गम करो, अला पर मा जो फाताकुम, फाता वफात से है, मौत, वफात, हम कहते हैं वफात, फौत हो गया जो तुमसे, ना मिली तुम्हें, फाताकुम, ना मिली तुम्हें, वला और ना क्या, वो कामयाबी, माँ जो असाबाकुम, जो पहुंची तुम्हें, यानी उन चीजों पर गम ना हो जहां पे पता चल जाता है कि किन चीजों पर उन्हें गम हुआ। एक तो जो फौत हो गई तुमसे, यानी कि जो चली गई तुमसे कामयाबी, दूसरा क्या कि जो पहुंची तुम्हें तकलीफ उस अल्लाह के रास्ते में, वल्लाहु, और अल्लाह खबीरुम बिमा, बाखबर है उससे जो तामलून, तुम अमल करते हो, अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम अमल करते हो। याद करो जब तुम मैदान से भाग रहे थे और तुम्हें किसी और जानिब मुड़कर देखने का होश न था, हालांकि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पीछे पकार रहा था। फिर अल्लाह ने तुम्हें गम पर गम दिया ताकि आइंदा किसी नुकसान की सूरत में, जा मुसीबत के वक्त तुम गमगीन ना हो, यानी कि तुम्हें सबक सिखा दिया कि गमगीन नहीं होना। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है, जो किसी किसी ने किया अल्लाह को पता है। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمح وليمحص وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. तुम फिर अनजला उतारा, नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, मिम से, बादी बाद, अलगमी गम के बाद, अमानतन अमन व ईमान, यानी अमान, अमन दिया, नुआसन, जो के अम, नींद ऊंग थी, नुआस जी क्या है, नींद से पहले की हालत, जो गहरी नींद होती है ना उससे पहले की हालत ऊंग, यगशा जो ढांकती थी, गशीयुन से है, ताइफतन एक जमात को, मिनकुम तुम में से, व ताइफतुन और एक जमात थी के, कद वाकई अहम्मत हम फिक्रमंद कर दिया उनको, अनफुसुहुम उनकी जानों ने, यानी कि जानों के बारे में फिक्रमंद हो गए। फिर अल्लाह ने तुम में से मुखलिस ग्रोह पर नींद तारी कर दी, यानी मुखलिस कौन थे, जो खालिस अल्लाह की लिए, अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को अल्लाह के लिए नजराना पेश करने के लिए निकल खड़े हुए थे, खालिस नियतों वालों के ऊपर ऊंग तारी हो गई उनकी, ताकि जो गम है वो खत्म हो जाए, ऊंग तारी कर दी गई। तो क्या हुआ, जिससे उनके अंदर इत्मीनान पैदा हुआ, वो जो हलचल मची हुई थी ना वो सब खत्म हो गई, इत्मीनान आ गया।
थोड़ा-सा इंसान आराम कर ले ना, एक बहुत फ़िक्रमंद हो, बहुत गमगीन हो, बहुत तकलीफ़ में हो, ज़रा-सी वो हल्की-सी नींद भी जो ऊँघ सी होती है ना, वो भी इंसान की थकावट दूर कर देती है और इंसान के गमों को कम कर देती है। तो अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं, तो नींद तारी कर दी, जो ढाँपती थी एक जमात को तुम में से। एक जमात को यानी कि मुसलमान भी डिवाइड हो गए ना, ग्रोहों में बाँट गए। तो कुछ खालिस मुखलिस थे, उनको नींद ने ढांप लिया और उस वक़्त दूसरा गिरोह कौन-सा था जिसको अपनी जानों की फ़िक्र पड़ी थी, जो भाग निकले थे। हुँ? जो भाग निकले थे और जानों की फ़िक्र ही पड़ी थी कि हम कहीं बच जाएँ बस, किसी तरह बच जाएँ। ताइफतुन ताइफतन एक ग्रोह एक जमात को मिनकुम तुम में से व ताइफतुन और एक जमात थी कि कद अलबत्ता तहकीक वाकई अहम्मतहुम फिक्रमंद कर दिया उनको अनफुसुहुम उनकी जानों ने यजुन्नून वो गुमान करते थे बिल्लाही अल्लाह पर गैरल हक के सिवाय हक के यानी कि हक के बगैर यानी कि अच्छा गुमान नहीं रख रहे थे जन्नल जाहिलियत जाहिलियत का घमान जो कि ज़माने जाहिलियत में जाहिल लोग अल्लाह के बारे में गुमान करते हैं कि अल्लाह की मदद कभी नहीं आएगी, अल्लाह ताला ने हमें ये कर दिया, वो कर दिया, नुकसान पहुँचा दिया। तो नाउज़ुबिल्लाह ये भी हो सकता है कि दीन ये सच्चा नहीं है, जे कि अल्लाह ने मदद नहीं की। तो जैसे भी वो गुमान कर रहे थे, अच्छे नहीं गुमान कर रहे थे, ज़माने जाहिलियत के अल्लाह ताला ने फरमाया, गुमान कर रहे थे अल्लाह के बारे में। यकूलून हल यकूलून वो कहते थे, हल क्या है लाना हमारे लिए मिनल अम्री ये कह रहे थे यानी कि जाहिर है कि ये मज़ारे में है तो जब वो बात हो रही थी तो उस वक़्त क्या है लाना हमारे लिए मिनल अम्री हमारे इख्तियार में तो यानी कुछ भी नहीं है, हमारे इख्तियार में अगर होता हम क्या करें हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। कुल कह दीजिए इन्नल अम्रा बेशक इख्तियार कुल्लहू सब का सब लिल्लाही अल्लाह के लिए यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दें कि सब कामों का इख्तियार अल्लाह के पास है युखफून वो छुपाते थे खफियुन से है खाफाया छुपाना फी मख्फी भी हमारा उर्दू का लफ्ज इसी से है फी में अनफुसिहिम नफ्स की जमा अपने दिलों में माँ जो ला ना युबदूना वो जाहिर करते थे लाका तेरे लिए जो वो तेरे ऊपर जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो जाहिर नहीं कर रहे थे ना वो अपने दिलों में छिपा रहे थे कुछ बात तो अल्लाह उसको जानता है यकूलूना वो कहते हैं लव काना अगर होता लाना हमको मिनल अमरी कोई इख्तियार मिन शैइन शैइन कुछ भी शैउन कुछ भी मा ना कुतिल ना हम मारे जाते यानी हमारे लोग फिर मारे ना जाते हा हुना इस जगह अगर हमारे पास कोई इख्तियार छोड़ा होता कोई इख्तियार होता हमारा कोई बस चलता यानी कि हमारे हाथ में ताकत होती पावर होती इसकी बागडोर होती तो हमारे लोग आज जहां पे मारे ना जाते यानी कि इंतजाम अच्छा नहीं था मदद अल्लाह की नहीं थी नौजबिल्ला बहुत सारे गमान जमा कर रखे थे कुल कह दीजिए लऊ अगर तुम होते यानी अल्लाह फरमा रहे हैं क्या इनका दिल का जो घमान है उसको दूर कर दे वो ठीक यकीन कर ले क्या कि कह दे उन्हें लऊ अगर तुम होते फी बुयूतिकुम फी में बुयूत बैत की जमा है कुम तुम्हारे यानी अपने घरों में भी होते तुम लबरजा अलबत्ता ला अलबत्ता बरजा जरूर बाहर निकलते अल्लादीन ऐसा नहीं लगता जैसे बाजार हमारा इसी से है बाराजा से बाहर निकलना बाजार अल्लादीन वो लोग जो कुतिबा लिखा गया अलैहिम उन पर अलैहिमुल कत्लु कत्ल होना जिन पर कत्ल होना लिखा जा चुका था अल्लाह के रजिस्टर में इला मदाजिहिम तो अपने मरने की जगह की यानी कि तरफ आपसे मरने की जगह पे
वलियब्तली अल्लाह, और ताकि आजमाए अल्लाह, मा जो, उसे जो, फी सुदूरिकुम, तुम्हारे सीनों में है। सीनों के भेद अल्लाह जानता है, तो अल्लाह आजमा रहा है लोगों को। वाली वालियुमहिसा मा फी कुलूबिकुम, और ताकि वो परखे, मा मीम हा हिस, हम कहते हैं माहिस, माहिसा, तो परखे माँ जो कुछ फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में है। और वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुन, जानने वाला है या खूब जानने वाला है, बिजात सुदूर, सीने की, सीनों वाली बात को, यानी कि बी साथ, जाती वाली, सुदूर सीनों वाली, यानी सीनों वाली बात को अल्लाह खूब जानता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुसलमानों को क्या फरमा रहे हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दें, अगर तुम अपने घरों के अंदर भी होते तो वो लोग जिनकी किस्मत में कत्ल होना था, लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने, उन्होंने उनकी जान उधर ही जानी थी, कत्ल होके ही वो लिख दी गई थी, और उस जगह को भी लिख दिया गया था उनके लिए, वो जरूर अपनी कत्ल की जगह तक पहुंच कर रहते, यानी कि ऑटोमेटिकली अपनी कत्लगाहों तक वो पहुंच जाते। अगर घर में भी होते तो फिर भी ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाते, कोई ना कोई सबब बनता कि वो पहुंच जाते। और इस जंग में ये हिकमत भी थी कि इस तरह अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाल को आजमाए, और उन्हें हर तरह की आलाइश से पाक कर दे, जो आलाइशें हुई उधर, इधर उधर की, उनसे वो पाक हो जाएं, इसीलिए अल्लाह ने आजमाया। और अल्लाह सीनों में छुपी बातों को भी जानता है। बेशक, इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान, अम, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअदि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। बेशक अल्लज़ीना, वो लोग जो तवल्लऊ, पीठ फेर गए, पीठ दिखा गए, मिनकुम, तुम में से, यौमा, जो उस दिन जो, अल्तकल जमान, मुलाकात, मुकाबल हुई, आमने सामने हुई दो जमातें, इन्नमा, बेशक, इस्तजल्ला, डगमगा दिया उनको, हम उनको, अशैतानु, शैतान ने, शैतान आ गया बीच में, विबादी, कुछ, माँ जो, कसबू, उन्होंने कमाया, उन्होंने कमाया, जो भी कसब कमाया, जो काम किया, उसको अल्लाह सुब्हान व तआला जिक्र कर रहे हैं। ये तुम में से जिन लोगों ने इस दिन लड़ने से मुंह मोड़ा, जब वो दो लश्करों में मुकाबला हुआ, यानी कि मुकाबला से परहेजगारी की, उसमें गड़बड़ कर दी ना, मुकाबले में अपने आप को बचाना चाहा। जब वो दो लश्करों में मुकाबला हुआ था, तो शैतान ने उन लोगों को बाज गलतियों के सबब उनके कदम डगमगा दिए, क्योंकि जब इंसान जो है वो बुजदिल हो जाता है, जब इंसान ईमान में नीचे जाता है ना, तो फिर शैतान हमला करता है उनके ऊपर। तो शैतान ने भी हमला कर दिया, दावा बोल दिया, जब उसने देखा कि इनके कदम लड़खड़ा गए हैं, डगमगा गए हैं, और ईमान इनके अब कुछ के, सभी के नहीं, कुछ के मजबूत नजर नहीं आ रहे, यानी कि उसको उसने वीक पॉइंट देखा मुसलमानों का और हमला कर दिया, उन्हें उनके कदम डगमगा दिए कि भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब अल्लाह ने, मगर अफल्लाहु, और वलाकद अफल्लाहु, और बेशक तहकीक, अफल्लाहु, माफ किया अल्लाह ने, इन्नल्लाह, बेशक उनको, माफ किया उनको, बेशक अल्लाह गफूरुन, बख्शने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है, हलीम, बड़ा तहम्मुल वाला है, बड़ी नरमी करने वाला है। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो जहाँ पे ये खत्म हुआ कि जब मुसलमान, अब मुसलमानों ने बुजदिली दिखाई हुई है ना, मुसलमान मुसलमान बुजदिल बन गए हैं, और एक जमीन के टुकड़े को, अंबिया इकराम का वो मस्कन था, और हमारी वहां पे
ہے مسجد بھی ہے، مسجد اقصی بھی ہے، دوسری دنیا میں دوسری بڑی یعنی کہ بننے والی مسجد ہے، اور ام، اس کے اوپر حملے ہیں، اس کو قابو میں کیا ہوا ہے دشمن نے، اور مسلمان جو ہیں بزدلی دکھا رہے ہیں، نہیں روک رہے، اور سب اپنی اپنی لائف میں مگن ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اب مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مسلمان بھی کمزور ہو گئے نا، بزدل ہو گئے. تو جب جب اللہ کی مدد مشروط ہے، شرط سے بھی آتی ہے کہ جب انسان پیچھے ہٹتا ہے اللہ سے، قدم پیچھے کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے قدم نہ ڈگمگائے اسلام کے راستے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آفت مصیبت بلا سے پریشانی سے بچائے رکھے، تاکہ ہمیں غلط کاموں میں پڑے ہی نہ، ہم یہ سوچیں بھی نہ. اللہ کے ساتھ ہر وقت مضبوط تعلق رکھے، اللہ کی رسی کو ہمیشہ مضبوط رکھے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. آزمائش سے میں ڈالے بغیر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آسان محاسبہ کر دے. ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ایمان کے بہت کمزور ہیں ہم. جو ان پر تکلیفیں آئی، ایسی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ان کو بھی نہیں برداشت کر سکتے، تو کہاں وہ تکلیفیں ہیں جنگوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب جنت میں داخلہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو. اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین.